नमस्कार स्टूडेंट। आज हम प्रमुख नारीवादी विचारक हैं उनका अध्ययन करेंगे। इनके द्वारा महिलाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को लेकर के कुछ विचार दिए गए हैं। तो देखते फ्रेंड्स, मैरी वॉल्सक्राफ्ट यह एक उदारवादी नारीवादी चिंतक हैं। इनके द्वारा महिलाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए विचार दिए गए थे, इसलिए इनको नारीवादी विचारधारा का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो देखते हैं ये क्या मांग करती हैं। स्टूडेंट, मैरी वॉल्सक्राफ्ट महिलाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए, टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए समानता और स्वतंत्रता की मांग करती हैं। इक्वलिटी एंड लिबर्टी, टू मेन की पॉइंट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स। इस तरह से यह व्यक्तित्व के विकास के लिए समानता और स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानती हैं। इसी तरह से ये उदारवादी नारीवादी विचारक हैं। मैरी वॉल्सक्राफ्ट उदारवादी विचारक हैं। इन्होंने महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार और समान अवसर देने की वकालत की थी। महिलाओं को इक्वल राइट्स मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तभी उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। आगे देखेंगे, महिलाओं को समान अधिकार और विशेषाधिकारों का समर्थन किया जो पुरुषों को प्राप्त हैं, क्योंकि महिलाएं भी एक मनुष्य हैं। जो पुरुषों को राइट्स हैं वही फीमेल्स को राइट होने चाहिए, क्योंकि तभी उनके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा। इसलिए इक्वल राइट्स हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो, तभी वो अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकेंगी। इसलिए इन्होंने ये मांग की थी। आगे कहती हैं, महिलाओं को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे तो वह सामाजिक और आर्थिक विकास कर पाएंगी, अपना राजनीतिक विकास कर पाएंगी, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगी। इसलिए कहती हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक शोषण स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि इक्वल एजुकेशन राइट होगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, तो सोशल और पॉलिटिकल जो एक्सप्लॉयटेशन है वह समाप्त हो जाएगा, लैंगिक शोषण समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शोषण का आधार है जेंडर है, न कि सेक्स। जेंडर क्या है? एक सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पना है, और सेक्स है वह एक प्राकृतिक जैविक संकल्पना है। इस तरह से देखेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विकास के लिए शिक्षा जरूरी होती है। महिलाओं को तार्किक सोच, आत्म अनुशासन, ईमानदार और सामाजिक स्थिति विकसित करनी चाहिए। रेशनल थॉट्स होने चाहिए उनके अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तभी वो अपना स्टेटस स्थापित करेंगी, डिग्निटी स्थापित करेंगी। आगे देखेंगे, महिलाओं को बुद्धिमत्ता और विशिष्टता पर बल देना चाहिए। जो उनके इंटेलिजेंसी है और एक्सपर्टनेस है उसके विकास पर बल देना चाहिए, न कि अधिक पति की खुशी में ऊर्जा ज्यादा खर्च नहीं करनी चाहिए। इस तरह से देखेंगे, ये कुछ पुस्तकें लिखी हैं। इनकी पुस्तकें हैं ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। देखेंगे, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। तो इस तरह से ए विंडिकेशन में यह महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं। रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, ये रॉन्ग्स ऑफ वुमेन में महिलाओं की आवाज उठाती हैं। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, इसमें लड़कियों की शिक्षा के लिए विचार देती हैं। इस तरह से ए विंडिकेशन में महिलाओं के क्या अधिकार हैं, कौन कौन से अवसर बराबर मिलने चाहिए, क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसका विचार देती हैं। आगे देखेंगे, आई मैरी क्या कहती हैं? ये कहती हैं, इन्होंने विवाह को वैधानिक वेश्यावृत्ति माना। जो मैरिज होती है उसको लीगली एक वेश्यावृत्ति कहा था, जहां महिलाएं दासों की तरह जीवन यापन करती हैं। इस तरह से यह विवाह को वैधानिक वेश्यावृत्ति मानती हैं। महिलाएं पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखी जाती हैं। कभी कभी कह भी दिया जाता है कि फलाने उसके नाम प्रॉपर्टी हो गई है, मजाक के तौर पर। इस तरह से महिलाओं को
पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखा जाता है, सजीव संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी प्रभावित होती है। वह अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाती है। आगे देंगे, पुरुष शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। मैरी वॉल्सट्रॉनक्राफ्ट कहती हैं, पुरुष शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, जबकि तर्क और विवेक में महिलाएं भी बराबर होती हैं। महिलाएं भी रेशनल होती हैं, उनके अंदर इंटेलिजेंसी होती है, उनको इक्वलिटी और लिबर्टी की आवश्यकता है, समान अवसर की आवश्यकता है। इस तरह से फ्रेंड्स, ये मैरी वॉल्सट्रॉनक्राफ्ट के ये विचार थे। धन्यवाद स्टूडेंट।